एपिसोड स्टार्ट होता है तो शुई को झटका लगता है जब इसे पता चलता है कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसे धोखा दे दिया, इसीलिए ये वापस चली जाती है। और सिंचू जब वापस जाने लगता है तो उसे अपनी कार के पास शुई का ब्रेसलेट नजर आ जाता है जो कि इसी ने उसे दिया था। वो समझ जाता है कि शुई यहाँ आई थी और इसने उसे देख लिया होगा। वहाँ शुई उसके साथ की सारी पिक्चर्स फाड़ने लगती है और उसके सारे दिए हुए गिफ्ट्स उठा के बाहर फेंकने लगती है और खुद इमेजिन करने लगती है कि जब वो उससे माफ़ी मांगने के लिए आएगा तो ये उसके मुंह पर ब्रेकअप कर देगी। वो ये सोचती ही है कि वो एक्चुअली में उसके दरवाजे पर आ जाता है और इससे पहले कि ये ब्रेकअप का बोलती, वो ही सामने से ब्रेकअप का कह देता है कि जिस लड़की के साथ ये रिलेशन में है वो बहुत अमीर है, उसका अंकल बहुत अमीर है, इसे जॉब मिल सकती है। इसीलिए कहता है कि मैं तुमसे ही बहुत प्यार करता हूँ मगर मैं मजबूर हूँ, मुझे अपना करियर बनाना है। तुम चाहो तो हम दोनों दोस्त बन के रह सकते हैं। शुई की हट जाती है, वो उसके सारे दिए हुए गिफ्ट्स उठा के उसके मुंह पे मारती है और उससे कहती है कि तुम्हारा दोस्त बनना कौन चाहता है। उधर शी यान शुई का बायोडाटा निकाल कर पढ़ने लगता है कि वो कितनी टॉप की रिपोर्टर है और जिस तरीके से वो उसके बारे में बार बार सोचे जा रहा होता है उससे यही साबित होता है कि शायद उसको उससे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई है। अब शुई और शैन दोनों मिलकर इसके बॉयफ्रेंड को कोस रहे होते हैं कि वो कितना बड़ा चीटर निकला और शैन इसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। अब दूसरे दिन सुबह जब वो अपने ऑफिस आती है तो ग्लासेस लगा कर आती है। मैडम उससे कहती है कि ऑफिस के अंदर ग्लासेस कौन लगाता है, तो पता चलता है कि शुई पूरी रात नहीं सोई होती, अपने बॉयफ्रेंड के धोखा देने की वजह से डिप्रेस चल रही होती है, इसीलिए हल्के हो जाते हैं उसको। मैडम भी फ़ौरन समझ जाती है कि कहीं उसने तुम्हें धोखा तो नहीं दे दिया, क्योंकि पहले मैडम शैन सारे के सारे इसे वार्निंग दे रहे होते थे कि ये सिंचू तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। यही नहीं सुनती थी क्योंकि वो इसके स्कूल डेज से पीछे भाग रहा होता है। इसे ऐसा लगता है कि शायद वो सिंसियर है, मगर ये गलत साबित हो जाती है। अब जिस बेकरी में वो आती है वहाँ पहले ही सिंचू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा होता है, तो इस लड़की को शुई के बारे में पता होता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए आकर उससे पंगे लेने लगती है, उसे धक्का देने लगती है। शुई की हट जाती है मगर जब वो उसकी शर्ट पर एस लिखा देखती है तो हंस पड़ती है क्योंकि ये एस पहले सिंचू ने इसे दिया था। इसीलिए वो उस लड़की को सुनाकर चली जाती है कि सेकंड हैंड चीज़ों की आदत हो गई है तुम्हें, ये मेरी छोड़ी हुई चीज़ है, तुम्हें ही मुबारक हो। इतने में शियान भी वहीं मौजूद होता है और उसे शुई फिर नजर आ जाती है पिलर पर लाते मारती हुई। वो हंस पड़ता है कि ये यहाँ क्या करी है। इतने में शुई को शियान की गाड़ी नजर आती है मगर उसे नहीं पता होता कि इसमें शियान है। बस वो उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट देख लेती है जिससे उसे याद आता है कि सिंचू ने इसे बताया था कि उसके अंकल की गाड़ी का नंबर प्लेट 666 ऐसी कुछ है। तो वो रिवेंज उसके अंकल की गाड़ी पर निकालने लगती है और उसके पास आकर उससे लिफ्ट मांगने लगती है। 50 बहाने करती है कि बस किसी तरीके से ये उसे गाड़ी में बिठा ले। तो फाइनली वो विंडो नीचे कर लेता है जिससे वो उसकी शक्ल देख लेती है और उसकी आंखों से तो वो उसे समझ ही जाती है कि ये शियान है। और वो भी कह देता है कि मेरी गाड़ी में उन लड़कियों के लिए जगह नहीं है जिनका पहले से बॉयफ्रेंड हो। वो सारी चीज़ें भूल भुलाकर उससे इंटरव्यू की बात करती है मगर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है कि अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, हम बाद में शेड्यूल सेट कर लेंगे। शुई के ऑफिस में एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है यूलिंग। इन दोनों का कंपटीशन रहता है, ज़्यादातर यूलिंग इसके सक्सेस से और इससे जलती है और शुई भी शिन यान का इंटरव्यू नहीं ले पा रही होती। वक्त गुजरे जा रहा होता है इसीलिए ऊपर के डायरेक्टर्स ये काम यूलिंग को सौंपने लगते हैं कि अगर शुई से ये काम नहीं हो रहा तो ये काम यूलिंग को दे दो। मगर मैडम ये नहीं चाहती, वो यही चाहती है कि शुई ही शियान का इंटरव्यू ले। इसीलिए अब शुई पे और प्रेशर आ जाता कि अब इसे हर हाल में जल्द से जल्द उसका इंटरव्यू लेना ही होगा। इसीलिए वो दिन रात उसे मैसेजेस करती रहती है कि अब मीटिंग रख लें, अब मीटिंग रख लें, मगर वो हर बार मना करता रहता है कि मैं बिजी हूँ। और इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग होती है और ये डायरेक्टर्स जिस कंपनी के साथ इसे इन्वेस्ट करने को कह रहे होते हैं उनके साथ ये करना नहीं चाहता और अपनी चला रहा होता है कि मैं किसी और कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसी बात को लेकर इनकी बहस चलती रहती है और साथ ही साथ शुई के भी मैसेजेस आना बंद नहीं हो रहे होते। इसीलिए वो आखिरकार मीटिंग का टाइम सेट कर ही लेता है कि कल उसे बुला लो कि ले ले मेरा इंटरव्यू। तो चैन इसे मैसेज करके बता देता है तो खुशी से पागल हो जाती है, चिल्लाकर बताने लगती है कि कल मैं उसका इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। तो ये बात वो यूलिंग सुन लेती है और इसके इरादे कुछ ठीक नहीं होते। शुई ने अब तक की जितनी भी रिपोर्ट शियान पर लिखी होती है वो ये सब देख लेती है छुपके से उसकी चीज़ों में घुसकर। और वहाँ शुई एक्साइटेड हो रही होती है कि कल मैं मीटिंग में क्या पहनूं। पूरी रात ड्रेस डिसाइड कर रही होती है मगर सुबह होते ही उससे पहले इंटरव्यू लेने के लिए यूलिंग पहुंच जाती है शुई के लिखे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। तो शियान उसे इंटरव्यू दे देता है क्योंकि वो कहती है
कि शुई ने मुझे अपनी जगह भेजा है क्योंकि वो आ नहीं सकी। और शुई जब तक पहुंचती है तब तक सारा इंटरव्यू ख़त्म हो चुका होता है। चैन बताता है कि तुम्हारी कोवर्कर इंटरव्यू लेकर कब की चली गई। ये हैरान हो जाती है। इतने में ही शियान अपने रूम से बाहर आता है। इतना चार्मिंग लग रहा होता है कि जब वो उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है। और इससे पहले कि वो चला जाए वो दोबारा इंटरव्यू लेने का कहती है कि अभी भी कुछ सवाल हैं जो हमने नहीं पूछे। शियान कहता है कि क्या सवाल हैं, पूछो। तो वो फटाफट सारे सवालात पूछने लगती है जैसे कि रटे हुए हों। तो वो इससे और इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि यू लिंग तो पढ़ पढ़ के सारे सवालात पूछ रही थी और इसे अपने साथ चलने को कहता है। अब ये लोग जब लिफ्ट के अंदर होते हैं तो वही किन की कॉल आती है, सिंजू की गर्लफ्रेंड की, क्योंकि उसका अंकल ये शियान होता है। और ये बात शुई को भी पता चल जाती है। शियान अपने अंकल गुवैन से मिलने के लिए जा रहा होता है। 2 घंटे का सफ़र होता है। वो शुई को कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, जो सवालात करने हैं, जो इंटरव्यू लेना है, इन घंटों में कर लो। शुई खुश हो जाती है और सारे सवालात उससे करने लगती है उसके बिजनेस के हवाले से कि तुम किसके साथ इन्वेस्टमेंट करोगे। तो वो बता देता है कि वो लियान कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा और इसके अब्बा के फ्रेंड्स की जो कंपनी है उनके साथ ये काम नहीं कर रहा। अब उसका इंटरव्यू लेते लेते वो दोबारा उसमें खो जाती है और जब वो उससे सवाल करती है कि आपने अपना फादर का बिजनेस क्यों छोड़ा और अपना बिजनेस खुद क्यों कर रहे हैं, तो इस बात का जवाब वो नहीं देता। मगर हमें दिखाते हैं कि शियान की अपने फादर से कोई लड़ाई नहीं हुई होती, बस वो अपनी मर्जी का बिजनेस करना चाहता है, इसीलिए वो कर रहा होता है। अब इतने में ही इंटरव्यू का टाइम पूरा हो जाता है और वो अपने अंकल के फार्म पहुंच जाता है और उसे वहीं से वापस भेजने लगता है कि अब तुम वापस जा सकती हो। वो शौक हो जाती है कि ऐसी सुनसान जगह से मैं वापस कैसे जाऊं, यहाँ से तो सिर्फ घोड़े पर ही जा सकते हैं, मगर वो इसे चलाना नहीं आता। इसीलिए सोचती है कि आई गाड़ी में थी तो जाऊंगी भी गाड़ी में ही, वो भी इस शियान के साथ। इसीलिए लाख बहाने करके उसी के साथ वही रुकी हुई होती है और उससे एक और सवाल करने लगती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वो जवाब नहीं देता मगर उसे हैरानी से देख रहा होता है कि ये तो पर्सनल सवाल है। इसीलिए कहती है कि मैं अपने मन से नहीं पूछ रही, जब आर्टिकल तुम पे लिखूंगी तो सारी आवाम जानना चाहेगी। वो फिर भी जवाब नहीं देता मगर इसको गुवैन अंकल के मुंह से पता चल जाता है कि शियान पहली बार किसी लड़की को लेकर यहाँ आया है। तो वो हैरान हो जाती है। शियान के अंकल गुवैन से इसकी काफ़ी अच्छी बातचीत हो जाती है तो वो शुई को वहीं रोक लेता है कि तुम्हें भी हॉर्स राइडिंग सीखनी चाहिए। अब वो आई शियान के साथ होती है इसीलिए जहाँ वो जा रहा होता है वहीं वहीं जा रही होती है। तो वो उससे कहता है कि मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, अब क्या वहाँ भी आओगी। तो अंकल गुवैन शुई को अपनी वाइफ के कपड़े देने के लिए अंदर ले आता है। तो वहाँ उसे शियान शर्टलेस खड़ा नजर आता है। उसे देखकर फिर से उसे देखती रह जाती है। फिर अंकल गुवैन उसे कपड़े दे देता है हॉर्स राइडिंग करने के लिए। अब कपड़े तो वो चेंज कर लेती है मगर बेल्ट बांधनी उसे नहीं आ रही होती। इसीलिए शियान को बुलाने लगती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे। तो उसका हार्ट फिल्टर होने लगता है और वो आने भी लगता है। तो वो फटाफट से अपने कपड़े वगैरह ठीक करने लगती है, जैकेट पहनने लगती है, जिससे शियान को गलतफहमी होती है कि कहीं ये मुझे अपनी जाल में तो नहीं फंसा रही। इसीलिए अंदर आता ही नहीं है और वहीं से चला जाता है कि जब बेल्ट बांधनी नहीं आती तो हॉर्स राइडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं। वो हैरान हो जाती है कि इसे क्या हो गया अचानक। अंकल गुवैन शियान को ही कहता है कि तुम शुई को घोड़ा चलाना सिखाओ और वो भी उसी से कह रही होती है। वो जानबूझकर उसके पीछे आ रही होती है तो वो खुद भी उसके साथ घोड़े पर बैठ जाता है। काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा होता है। शुई का हार्ट फिल्टर हो रहा होता है उसे अपने इतने पास देखकर, मगर अचानक ही शियान घोड़ा भगाने लगता है कि वो डरने लगती है, चिल्लाने लगती है। सारा रोमांटिक मोमेंट पानी पानी हो जाता है और ये शियान ने जानबूझ के किया होता है और इसकी वजह से शुई के पैर पर भी चोट लग जाती है। वो समझ जाती है कि ये शियान ने जानबूझ के किया है। अब वो बैठी होती है तो वो बार बार उसे देख रहा होता है। तो वो सोचती है कि ज़रूर अंदर ही अंदर मुझ पर हंस रहा होगा कि काफ़ी बेइज्जती वाला सीन हुआ था मेरे साथ। अब वापसी भी वो इसी के साथ ही आती है तो पूरे रास्ते से नींद आने लगती है। तो सोती हुई जा रही होती है और जैसी गिरने लगती है तो वो फ़ौरन अपना शोल्डर आगे कर लेता है। अब ऐसे ही काफ़ी टाइम गुजर जाता है और थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि शुई अकेली गाड़ी में सो रही होती है। जब उसकी आँख खुलती है तो शियान वहाँ नहीं होता। ड्राइवर बताता है कि उन्हें कोई काम आ गया था इसीलिए वो पहले ही उतर के चले गए और वो कह कर जाता है कि जब तक ये खुद नहीं उठ जाती तुम इसे उठाना मत और सही सलामत इसको इसके घर ड्रॉप कर दो। तो इसे और एम्बेरसमेंट होती है कि ऐसे कौन किसी की गाड़ी में सोता है। अब अनजाने में भूले से वो अपना टॉप्स उसकी गाड़ी में ही छोड़ देती है और वो शियान को मिल जाता है। शियान लियान कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स पेपर तैयार कर रहा होता है और वहाँ शुई पूरी रात बैठकर शियान पर आर्टिकल कंप्लीट कर लेती है और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।